Assalamualaikum guys, it's me Muhammad Mansoor Khan. Welcome to my channel The World of Information. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और खुशहाल होंगे। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम क्या किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर बेसिकली वो नंबर है, एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं ऑफ एन एटम। इसकी डिफिनेशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर हमारे पास प्रोटॉन्स के नंबर्स को कहते हैं। हमें पता है कि प्रोटॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब और एवरी एटम जो है, एवरी एटम में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? किसी भी एटम के प्रोटॉन्स के नंबर को हम क्या कहते हैं? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल लिया, फॉर एग्जांपल हम कार्बन लेते हैं। कार्बन है हमारे पास, कार्बन जो है ना एलिमेंट है। हम कार्बन के एटम को लेते हैं। कार्बन के एटम में हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो क्या है? वो हमारे पास 6 है। हम कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, इसलिए क्योंकि इसके प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो 6 है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? वो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए क्योंकि इसके प्रोटॉन्स की तादाद 1 है। हमने ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम को कहते हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स की तादाद होती है उनको हम क्या कहते हैं? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर इस टेबल में हमारे पास है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, इसलिए कि इसके प्रोटॉन्स की तादाद 6 है। हाइड्रोजन का 1 है, इसमें 1 प्रोटॉन्स है। ऑक्सीजन का 8 है, इसमें 8 प्रोटॉन्स है। नाइट्रोजन का 7 है, इसमें 7 प्रोटॉन्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास एटॉमिक नंबर था। फिर हमारे पास है मास नंबर। मास नंबर द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर हम किसे कहते हैं? किसी भी एटम्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या कहते हैं? समेशन को हम मास नंबर कहते हैं। जितनी भी हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हर एटम में। एटम्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मिलकर हम क्या कहते हैं? उसे हम मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, इसलिए कि न्यूक्लियन में न्यूक्लियस में ये सारे नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ना, ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं ना, इसलिए हम इसको न्यूक्लियन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास ए है। इसको हम मास नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन जो है ना, वो उसके प्रोटॉन्स की तादाद जो है, उसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद 6 है और इसकी न्यूट्रॉन्स की तादाद 6 है। न्यूट्रॉन, इस दोनों को जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास नंबर आ जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? मास नंबर कहेंगे कार्बन का। कार्बन में प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है। 6 + 6 = 12। मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। ओके। हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन का 13 है, ऑक्सीजन का 16 है, एटसेट्रा। दीज आर द अच्छा जी, रिवाइज कर लेते हैं इसको कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम को कहते हैं। एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का हमारे पास 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है। मास नंबर हमारे पास द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, ओके।